आपने क्या किया? चढ़ाव और उतार का रास्ता बनवाना। इधर की तरफ शमशान घाट नहीं है, गौ रक्षाओं के लिए मुझे एम्बुलेंस लगवानी है। अभी हम मौजूद है विधानसभा 56 में श्रीमती रानी के पास बैठे हैं। पहला सवाल ये कि इससे पहले कभी आपने राजनीति करी थी? जी हाँ, मैं 2002 से बीजेपी में थी। अच्छा, भाजपा में थी और आपको फिर भाजपा क्यों छोड़नी पड़ी फिर? जी भाजपा छोड़ी नहीं है, भाजपा में ही है, लेकिन बात यह है कि जो हमारे विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोरोना टाइम में अपने क्षेत्र की जनता को कोई भी किसी तरह की मदद नहीं करी। और आप कहीं भी गली में निकल जाओ, पैदल भी चलना मुश्किल है, और मतलब काम नहीं करा नो के बराबर। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, हमने दो छोटे छोटे सवाल क्या पूछ लिए, उन्होंने कैमरा माइक हमारा हटा दिया और चलते बने। तो क्या वो सच सुनने से भी घबराते हैं? सच्चाई से तो हर एक कोई घबराता है। आप नहीं घबराती? नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं सच्चाई से क्यों घबराऊंगी? अच्छा। अगर मैं सच्चाई है मेरे पास तो मुझे झूठ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आप चाहते तो जो भी कार्य नहीं हुए आप अपने विधायक से कह सकते थे कि ये सब कार्य नहीं हुए, आप इसे करवाइए, तो शायद आपको उतरना ना पड़ता। क्योंकि आप समझ सकती हैं कि विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए हो सकता है सामाजिक वोट की तो ज़रूरत पड़े, पर पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। आप समझ सकते हैं पैसा बहुत खर्च होता है इसमें। तो आप चाहते तो आप अतुल गर्ग जी से कहते कि ये सब आप काम करवा दीजिए जिससे कि कार्य हो जाए जनता के लिए। जी, हम कितने ही बार उनके पास अपने लेटर लेकर के गए कि देखो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन पहली बात क्या है कि पता नहीं क्या है, जीतने के बाद वो क्या कहते हैं कि अजय राजपूत जी करेंगे काम, जो उनके प्रतिनिधि बनाए गए हैं। विधायक का काम वे छोड़ देते अजय राजपूत जी पर। अजय राजपूत जी कोई काम नहीं करते। सिर्फ वे क्या है कि जो अच्छाई होती है उसे अपने पास रखते हैं, कार्यकर्ताओं की या मतलब जनता की अच्छाई अपने पास, जो कार्यकर्ताओं में कोई कमी होगी उनको विधायक को बता देते हैं ये कमी है, लेकिन काम कोई नहीं करता। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। मंत्री जी भी फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, हाँ 2 मिनट बाद बात कर रहा हूँ, 2 मिनट उनकी आज तक 2 मिनट नहीं आती। फिर ये तो वही बात हो गई कि सीट पे बैठ के जनता को भूल गए। हाँ जी। अच्छा, आप अगर सत्ता में आती हैं तो क्या अलग करेंगी सबसे? जी, पहली बात तो यह है कि इधर की तरफ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत अभाव है, वो मुझे मतलब उसके लिए करना है। जैसे कि डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज नहीं है इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है। और दूसरा मेरा वो है कि जैसे NH9 NH24 पर पहला फुटब्रिज का और दूसरा NH9 पर ही चढ़ाव और उतार का रास्ता बनवाना है। क्योंकि दिल्ली से सीधा लोग आते हैं तो या तो मेरठ सीधे उतरेंगे, अरे इतनी जनता रहती है यहाँ पर, उतार चढ़ाव तो होना चाहिए ना बीच में। तो पहले ये है। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मतलब गौ रक्षाओं के लिए मुझे एम्बुलेंस लगवानी है। और चौथा मुद्दा मेरा ये है कि मुझे मतलब इधर की तरफ शमशान घाट नहीं है, उसकी व्यवस्था करवानी है। शमशान घाट का और पहला ये है कि जो भी जनता, जो मेरे विधायक के अंडर में आते हैं कार्य, वो मैं अपनी जनता के सारे कार्य करूंगी जो भी विधायकी के अंडर में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि कहीं ना कहीं लहर तो भाजपा की चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके सामने भाजपा है, BSP है, समाजवादी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव चिन्ह के नाम पे जीत जाएंगे। अगर अतुल गर्ग भी आज भी जीतते हैं तो अपने नाम पे नहीं, कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह के ऊपर भी जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतनी बड़ी पार्टियों से लड़ कैसे पाएंगे? हम पार्टी से नहीं लड़ रहे, अतुल गर्ग से लड़ाई है हमारी अपने विधायक से लड़ाई है। हम अपने विधायक से नाराज़ होकर के तब हमने निर्दलीय चुनाव के हमने बीड़ा उठाया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पार्टी से हम नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी में किसी दल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। हम किसी दल में नहीं जाएंगे, इसलिए हम निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं आप भाजपा को एक तरफ सपोर्ट कर रही हैं और खुद उनकी कमियां बता रही हैं, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि पार्टी से लड़ाई नहीं है, विधायक से लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं आप वोट काटने का काम कर रहे हैं और कहीं तीसरा इसका कोई फ़ायदा ना उठा ले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अब यह है कि देखो योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
जैसा कि वे प्रदेश के नेतृत्व में और देश के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसा विधायक को भी तो अपने क्षेत्र के उसमें काम करना चाहिए था। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कभी भी कहीं भी भाषण देंगे, योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, उन्होंने ये योजना लाई, वो योजना लाई, लेकिन अरे आप ये तो बता दीजिए कि आपने क्या किया, तो आप अपनी बता दीजिए। तो ये तो जवाब तो शायद दे ही नहीं पाते, बोलते होंगे कि उन्होंने तो सारा विकास किया, वो तो कहते होंगे। तो वो तो योगी जी ने विकास किया, ये कभी उन्होंने विकास किया। हॉस्पिटल 50 बेड का जो डूंडाहेरे के यहाँ जो हुआ है, तो वो केंद्र सरकार की तरफ से है। अरे वो तो खुद में कहते हैं कि उन्होंने बनवाया है, उनके हैंड से हुआ है, ये सब अतुल गर्ग जी ने करा है, जो जितना भी। साहब जी ये कहते हैं कि मैंने किया है। अच्छा, अब किया किसने है? अच्छा, अब किया किसने है? जनरल साहब जी कहते हैं जनरल साहब जी ने बनवाया है। अच्छा। वे पास करवा के लाए हैं। अब ये पास करवा के कौन लाया है, जब नेम प्लेट लगेगी, जब पता चल जाएगा। तो आपके हिसाब से अतुल गर्ग ने कोई कार्य किया इस क्षेत्र में? हमें नहीं लगता। छोटे छोटे किसी गली खरंजे पर लगवा दी अपने नेम प्लेट, तो वो बात अलग है, लेकिन कोई बड़ा कार्य ऐसा नहीं किया कि जो जनता उसको लेकर के खड़ी हो जाए कि आपने ये कार्य किया है, चलो इसके उस पर हम आपको वोट दें। जी। एक बात बताइए, अभी यात्रा निकली थी, विश्वास यात्रा निकली थी, आपको पता है 25 दिसंबर को जी। विश्वास यात्रा निकली थी। उस रथ पर कौन थे? योगी जी थे जी। और अतुल गर्ग जी थे, जी। आशा शर्मा मेयर, जी। जनरल साहब थे। जी। जगह जगह सबने मंच लगाए। जी। कितने मंच लगे? वहाँ कालका गढ़ी से लेकर वहाँ तक मंच लगे। तो अतुल गर्ग जी ने क्या कह दिया कि ये सब लोग मेरे समर्थक हैं। जो योगी जी को धोखा दे सकता है, वो जनता को धोखा नहीं देगा क्या? ये बताइए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अतुल गर्ग ही अपने पार्टी को धोखा दे रहे हैं डायरेक्टली? वो तो है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितनी यहाँ पर कितना आगे बढ़ पाएंगी, यहाँ पे जीत पाएंगी, तो कितने वोटों से जीत पाएंगी? अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कितने वोटों से जीत पाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है आप जीतेंगे? हाँ, विश्वास है। बिल्कुल, जनता सपोर्ट कर रही है यानी आप। हाँ। कुछ आखिरी शब्द जो आप जनता को कहना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से? हाँ, जनता को आपके माध्यम से ये है कि पहला फोकस मेरा महिलाओं पर होगा कि महिलाओं को कोई परेशानी होगी, कैसा भी होगा, जैसे कह देते ना, महिलाओं के सम्मान में मेरा हर फोकस रहेगा। मैं महिलाओं को पहले लूँगी, उसके बाद मतलब पुरुष आएंगे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला और हमसे बात करी। तो इनका कहना है कि मौजूदा जो विधायक हैं वो कार्य इतना नहीं कर पा रहे, ना ही उनका कोई कार्य दिखता नहीं है, और अपने ही पार्टी में कहीं ना कहीं अपने पार्टी के मेंबर को धोखा दे रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता के हाथ में ही होता है अपना राजा चुनना, प्रतिनिधि चुनना। तो 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ का विधायक कौन है। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।